हेलो एवरीवन, आज है 28 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। देखिए 60 रुपए का ये शेयर है। 6% की तेजी आज के दिन में हमें यहाँ पर देखने को मिली है और डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों से शेयर में अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल भी रही है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो भैया मैंने कहा था कि नीचे के लेवल पर खरीदारी के बढ़िया मौके हैं, यहाँ पर बेचने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटली देखा जाए तो उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर इसका नजर आ रहा है, मेक इन इंडिया का जो नारा है, जिसकी वजह से शेयर डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ चमत्कार जरूर कर सकता है। वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में ही, और ये भी चर्चा करेंगे कि आज जब इतनी बड़ी तेजी आखिर क्यों आई, क्यों इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं, इतनी बड़ी जो तेज़ी की सबसे बड़ी वजह है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि भैया इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है गोवा शिपयार्ड से। अब ऑर्डर भी भैया कोई छोटा मोटा नहीं है। किन से ऑर्डर मिला है वो देखा जाए तो वॉरशिप गन माउंट का ऑर्डर मिला है इनको। और वो होता क्या है, कौन इस्तेमाल करता है? देखिए, गोवा शिपयार्ड हैज प्लेस्ड ऑर्डर ऑन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ एन अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट। ठीक है, द मेन गन ऑन बोर्ड मोस्ट वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी। हमारी जो भैया भारतीय नेवी है, डेफिनेटली वहां पर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और इतना बड़ा गन माउंट, वॉरशिप गन माउंट का जो ऑर्डर मिला है, जो कहीं ना कहीं इनके लिए पॉजिटिव है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी चर्चा थी कि भैया इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर जो प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्लान हो रहा है, उसमें भी इस कंपनी का बड़ा योगदान हो सकता है आने वाले दिनों में। तो देखिए, भेल के पास एक चीज तो है, ऑर्डर्स वगैरह की कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत पता है क्या हो रही है यहाँ पर? इतने सारे ऑर्डर्स है, इतने सारे रेवेन्यूज है, लेकिन फिर भी नुकसान करती है ये कंपनी। यही वजह है कि भैया शेयर टूटता है जब रिजल्ट आते हैं, और जब रिजल्ट चले जाते हैं, कुछ महीने कुछ वक्त बीतता है, तब ये दौड़ना शुरू करता है। ये इसका पैटर्न बन चुका है अब तो। यहाँ पर देखें, पिछले एक महीने में तकरीबन 9% का ग्रोथ है, लेकिन एक साल का अगर हम आपको यहाँ पर डेटा दिखाए तो देखिए, जब भी नतीजे आए हैं ये टूटा है ये शेयर। देखिए, तेजी दिखाई, ठीक है, रिजल्ट आया, टूट गया, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे 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 दौड़ना शुरू किया, एक झटके में दौड़ गया, बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी, 77 पे पहुंचा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, खराब रिजल्ट, बड़े नुकसान, टूट के बिखर गया, 50 पे पहुंच गया। अब दोबारा तेजी की तरफ दौड़ रहा है, फिर से दौड़ेगा, डेफिनेटली ये दौड़ेगा, ठीक है। फिर से इसके सितंबर के नतीजे आएंगे, खराब नतीजे आए, वापस से नीचे की तरफ टूट जाएगा। तो ये इसका अब लगता है कि भैया इसका बिहेवियर बन चुका है, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का ये बिहेवियर बन चुका है, ठीक है। क्योंकि हमेशा यही चीज देखने को मिली है। देखिए, पिछले साल कोरोना की वजह से जब गिरावट थी तब तेजी आई, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रही थी, और जो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने काफी ज्यादा तारीफ कर ली थी इस कंपनी की, और शेयर इसलिए 2 गुना हो गया। लेकिन दोबारा जब नतीजे आए, टूट गया ये शेयर, क्योंकि खराब रिजल्ट थे। 1500 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया था अपनी ऑर्डर बुक में। फिर दोबारा धीरे धीरे चढ़ता चला गया, रिजल्ट आया, टूट गया, फिर चढ़ता चला गया, रिजल्ट आया, खराब आया, नुकसान आया, टूट गया। तो ये चीजें यहाँ पर हो रही है, उस चीज को आप समझिए। दूसरी ओर देखिए, कंपनी बुरी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि पोटेंशियल है और बहुत जल्दी ये 65-70 रुपए तक भी जाने का दमखम रखता है यहाँ से। लेकिन बाद में जो चीजें डिपेंड करती है शॉर्ट टर्म की गिरावट में, वो डिपेंड करती है इनके रिजल्ट्स के ऊपर, क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर, कि वो कैसे आएंगे। देखिए, मिड कैप शेयर है, 19,900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और वॉल्यूम ट्रेड देखा जाए तो भैया आज के दिन में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स इसके नजर आए हैं। तकरीबन 11 करोड़ 75 लाख जितने इसके वॉल्यूम्स नजर आए हैं, और यही वजह है कि शेयर इतना उछल गया। बहुत बड़ा वॉल्यूम्स आज के दिन में हमें यहाँ पर देखने को मिला है, और शायद इतने वॉल्यूम इससे पहले भेल में नजर आए हो, बहुत कम नजर आते हैं। प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है, 4.67% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 1.21% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 10.88% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास नजर आती है। एलआईसी यहां पर सबसे बड़ा हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, 10.07% की होल्डिंग के साथ एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 19 म्यूचुअल फंड्स और 130 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है। और प्रमोटर भैया जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी है, तो वही नजर आएंगे यहाँ पर। डिविडेंड पे करना बंद कर दिया, 2019 में पे किया था, उसके बाद डिविडेंड पे नहीं कर रहा है।
बहुत ही कम सरकारी कंपनी ऐसी होती है जो डिविडेंड पे नहीं करती, वरना सारी की सारी सरकारी कंपनी आपको बढ़िया डिविडेंड पे करती नजर आती है, क्योंकि भैया सरकार को भी तो इसका इससे डिविडेंड मिलता है और बड़ा रेवेन्यू उनको सरकार से भी तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक और चीज़, 6% लोग ही बेचने की बात करें। देखिए, मैं बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन नतीजे इसके कब आएंगे वो देखने ज़रूरी है, क्योंकि नतीजे जैसे ही आएंगे और नतीजे खराब आते हैं तो एक वक्त के लिए तो भैया मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि कब रिजल्ट्स आने वाले हैं। बोनस इन्होंने 2017 में पे किया था और 2007 में पे किया था। डिविडेंड तो भैया 2019 के बाद पे करना इन्होंने बंद कर दिया है। रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। 17,000 करोड़ के रेवेन्यू हो चुके हैं, जो पहले 30,000 करोड़ के थे। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो पहले 1100-1200 करोड़ के प्रॉफिट थे, आज 2,700 करोड़ के लॉसेस है। तो 2 सालों से भैया कंपनी की हालत खराब है, ठीक है, हालत खराब है इनकी, इस चीज़ को समझना होगा। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी इसने रिटर्न कमा कर नहीं दिया है, क्योंकि देखो सरकारी कंपनी आप जितने भी पकड़ के देख लो उनका सबका यही हाल होता है। डिविडेंड अच्छा पे कर देते हैं, बाद में शेयर आपको उसी के आसपास घूमता हुआ नजर आता है। बहुत ही कम सरकारी कंपनी है जो अच्छा डिविडेंड भी पे करती है और अच्छा खासा पैसा भी आपको बना कर देती है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। देखिए, भेल के बारे में अगर देखा जाए तो हाँ, कंपनी की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है, और सरकार की देखिए सारा का सारा खेल सरकार का है यहाँ पर, ठीक है। सरकार चाहे तो इसको अभी उठा सकती है, सरकार चाहे तो इसको आने वाले कुछ सालों तक ये ऐसे ही ट्रेड भी कर सकता है। सरकार अभी कह दे कि अच्छा ये ट्रेन हम अनाउंस कर रहे हैं, भेल यहाँ पर ये होगा, दौड़ जाएगा ये। हालांकि अनाउंसमेंट इन्होंने करी भी थी कि भैया भेल भी इसमें शामिल होगा और भेल भी भैया प्राइवेट रेलवे को चलाने में हेल्प करेगा। इतना ही नहीं, अभी देखो एक प्रोजेक्ट मिला और दौड़ गया ये शेयर। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ये मोमेंट बेस्ड शेयर ट्रेड करता है, ठीक है, उस चीज़ को याद रखिए। और डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि 60 रुपये के आसपास अगर आप चाहे तो खरीदारी करके चल सकते हैं, कोई उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब भी इसके रिजल्ट्स आने वाले हो भैया, तब आप थोड़ा सा सावधानी बरतिए यहाँ पर, ठीक है। तब आप पूरा सा एक्टिव हो जाइए, उस जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके ऊपर वॉच करिए। जैसे ही पता चले भैया नतीजे खराब आए, निकल जाइए यहाँ से, शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो, ठीक है। और जब टूट रहा हो नीचे के लेवल पे एंट्री कर लो, ऊपर के लेवल पर आप चाहे तो बेच के निकल सकते हो। जब तक इसके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी, तब तक मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। तब तक शॉर्ट टर्म का गेम आप यहां पर खेल सकते हो, लेकिन याद रखिए जिस दिन कंपनी ने अच्छे नतीजे दिखा दिए तब ये चला जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखिए कंपनी तो बेहतर है, इस बात में कोई शक नहीं है। कंपनी के पास आज भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, पहले भी थे और आने वाले वक्त में भी अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे। लेकिन क्या करें, सरकारी कंपनी है, भले ही प्रोजेक्ट इनके हाथ में होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या किस तरीके से मैनेजमेंट चलता है इनका कि पैसा नहीं ये कमा पाते हैं और भैया नुकसान पे नुकसान इनको होता रहता है। तो अभी के लिए भेल शॉर्ट टर्म की रिकमेंड होगी यहाँ पर, और हमेशा नतीजे को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। जब भी नतीजे इसके आए हैं, खराब ही आए हैं और नतीजे के बाद गिरावट ही देखने को मिली है, और नीचे के लेवल पर उस गिरावट के बाद नीचे के लेवल पर खरीदने के मौके बने हैं और ऊपर के लेवल पर बेचने के भी मौके यहाँ पर नजर आए हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।